जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 7 सोशल साइंस चैप्टर 8 दिल्ली ड्यूरिंग द मिडिवल एज। Dear student, in our previous lecture we have discussed about slave dynasty. In slave dynasty, is know the foundation. Either main hero is Shahabuddin Gori. Then after we have also discussed about Qutbuddin Aibak, Iltutmish, Razia Sultana, Balban. At last, in our last point, we discussed कि due to the Nasiruddin descendants were weak and Khilji dynasty established the rule over Delhi. विद्यार्थियों, हमने हमारी पूर्व की क्लास के अंदर इस चैप्टर के अंदर हमने दास वंश के बारे में, स्लेव डायनेस्टी के बारे में हमने स्टडी की थी, जिसके अंदर हमने जो शुरुआत की थी, शहाबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा करके अपने प्रतिनिधि के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश, रज़िया सुल्ताना, बलबन और अंतिम जो था वो वजीर जो उसका नसीरुद्दीन था, उसने 20 वर्ष तक, अंतिम वाले की बात कर रहे हैं, 20 वर्ष तक उसने शासन किया। लेकिन उसके जो डिसेंडेंट्स थे, जो भी उसके बच्चे थे, जिनको वो वीक थे और उनके वीकनेस का बेनिफिट उठाया था यहाँ खिलजी डायनेस्टी ने। और खिलजी डायनेस्टी ने रूल ओवर दिल्ली के ऊपर शासन किया। तो आज हमारा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है खिलजी डायनेस्टी और दूसरा टॉपिक होगा हमारा तुगलक डायनेस्टी। तो नसीरुद्दीन जो स्लेव डायनेस्टी का अंतिम, जिसको हम बोल सकते थे अंतिम, उसके बाद में यहाँ विद इन द 4 years ऑफ बलबन्स डेथ खिलजी डायनेस्टी एस्टेब्लिश इट्स रूल ओवर दिल्ली। 4 वर्ष बलबन की मृत्यु के बाद, गियासुद्दीन बलबन की मृत्यु के 4 साल पश्चात खिलजी डायनेस्टी एस्टेब्लिश हुई दिल्ली के अंदर। द तुर्क कम्युनिटी हु बिलोंग टू खिलजी इन अफगानिस्तान वॉज नॉन एज खिलजी। तुर्क के अंदर, तुर्क कम्युनिटी कहाँ के बिलोंग टू खिलजी इन अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान से रिलेटेड थे, बिलोंग करते थे, दे आर कॉल्ड खिलजी, जिनको हम खिलजीज बोलते थे। जलालुद्दीन खिलजी ब्रॉट एन एंड ऑफ स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी का अंत लाने वाला व्यक्ति था जलालुद्दीन खिलजी। ब्रॉट एन एंड ऑफ स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी का जो अंत लाने वाला शासक था वो जलालुद्दीन। इन इट्स प्लेस फाउंडेड द खिलजी डायनेस्टी, और यहाँ दिल्ली की सत्ता के ऊपर दास वंश की जगह पर खिलजी डायनेस्टी की स्थापना की। इन ईयर 1296 अलाउद्दीन खिलजी who was both his nephew and son-in-law overthrew जलालुद्दीन। अब देखिए, इसके पश्चात जो अलाउद्दीन खिलजी आया, ये इस जलालुद्दीन खिलजी का दामाद भी था और भतीजा भी था। ये अलाउद्दीन खिलजी है, तो उसने
जलालुद्दीन को हटा दिया, थ्रू ने हटा दिया। Nephew and son-in-law overthrew the Jalaluddin and become the ruler of Delhi, और उसकी जगह पर वो दिल्ली का शासक बन गया। He was very ambitious, और वह बहुत ही बड़ा ambitious था। He controlled the interference of ulemas and umros in the state administration। इतना एम्बिशियस था कि यहाँ जहाँ अमीरों उमराओं का जो इंटरफेयरिंग था, वो शासन तंत्र या प्रशासन के अंदर कोई बाधाएं डालते थे या आपत्ति उठाते थे, तो उन सबको उन्होंने कंट्रोल कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी फ्रेम्ड स्ट्रिक्ट लॉ टू कंट्रोल प्राइस राइज। अलाउद्दीन के शासन में अलाउद्दीन ने प्राइस राइज कम करने के लिए स्ट्रिक्ट लॉ बनाए। द फेमस पोएट अमीर खुसरो, पोएट अमीर खुसरो हुज वर्क आर वेल नोन एडोर्न हिज कोर्ट। अमीर खुसरो एक बहुत अच्छा पोएट है ना, आज वेल नोन, एक प्रसिद्ध पोएट जिसको कह सकते हैं, वेल नोन पोएट था, जिसने उसके दरबार में को सजाए रखा था, उसके दरबार में था वो। देयर वॉज कंप्लीट डिसऑर्डर इन द किंगडम आफ्टर हिज डेथ। लेकिन इसकी डेथ के बाद इस में दिल्ली की सत्ता के अंदर डिसऑर्डर हो गया, मतलब सभी व्यवस्थाएं बिगड़ गई, व्यवस्थाएं उथल पुथल हो गई। और उसके बाद में इस तरह से तुगलक डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड इट्स पावर इन रिप्लेसिंग खिलजी डायनेस्टी, और ये खिलजी डायनेस्टी का अंत हो गया। तो देखिए यहाँ एक बार थोड़ा सा वापस इसकी जानकारी में वापस रख लीजिए। खिलजी डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ? तो एज वी नो कि इससे पहले दिल्ली की सत्ता पर स्लेव डायनेस्टी शासन कर रही थी, और जब स्लेव डायनेस्टी शासन कर रही थी तो उसका जो अंतिम बलबन के बाद या उसके जो लास्ट जो डिसेंडेंट्स थे स्लेव डायनेस्टी के, वो कमज़ोर थे। उसकी कमजोरी का जो फायदा है वो जलालुद्दीन खिलजी he belong तुर्क कम्युनिटी और बिलोंग फ्रॉम टू अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के थे तुर्क कम्युनिटी हु बिलोंग टू खिलजी इन अफगानिस्तान, और इसलिए उनको खिलजी डायनेस्टी कहा जाता था। अब नाउ व्हाट हैपन, जलालुद्दीन खिलजी ब्रोट, तो स्लेव डायनेस्टी का अंत लाने वाला कौन था? हु ब्रोट द एंड ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, हु ब्रोट द एंड ऑफ स्लेव डायनेस्टी। तो देखो ये स्लेव डायनेस्टी का अंत लाने वाला जलालुद्दीन खिलजी था। तो खिलजी वंश का प्रथम शासक के रूप में फर्स्ट जलालुद्दीन खिलजी। बट व्हाट हैपन इन 1296 व्हाट हैपन डू यू नो? हिज ओन नेफ्यू, उसका खुद का नेफ्यू, एंड हिज ऑल्सो सन इन लॉ, मतलब उनके खुद का भाई का लड़का और उसका खुद का जमाई, अब उसने इसके राज्य को छीन लिया। ओवरथ्रू द जलालुद्दीन खिलजी, उसको हटा दिया और यहाँ खुद खिलजी बन गया, मतलब यहाँ का शासक बन गया दिल्ली का। अब ये जो राजा था उस काफ़ी एम्बिशियस था, ही इज़ वेरी एम्बिशियस। अलाउद्दीन खिलजी वॉज वेरी एम्बिशियस। ही कंट्रोल द इंटरफियरिंग जो कर रहे थे उमरोज वगैरह, उनका उसने रोका। अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया वर्क जो फ्रेम, स्ट्रिक्ट लॉ, कंट्रोल ओवर
प्राइस मतलब कीमतों में वृद्धि न हो, कीमत में बढ़े नहीं, उसके लिए वर्क किया। द फेमस पोएट, उसके समय में एक फेमस पोएट था अमीर खुसरो, जो वेल नॉन है, बहुत ही प्रसिद्ध पोएट था, जो उसके खुद के कोर्ट में था। एंड देयर, उसकी डेथ के बाद, है ना, अब इसकी डेथ के बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद में देयर इज ए कंप्लीटली डिसऑर्डर, पूरी प्रशासन व्यवस्था में उथल पुथल और डिसऑर्डर हो गया। और इसका बेनिफिट लिया तुगलक डायनेस्टी ने। और आफ्टर खिलजी डायनेस्टी के बाद में न्यू डायनेस्टी का शासन आया दिल्ली के अंदर, और दैट वाज तुगलक डायनेस्टी। गियासुद्दीन तुगलक फाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी को स्टैब्लिश किसने किया? तो गियासुद्दीन तुगलक ने। 4 years आफ्टर हिज डेथ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के 4 साल बाद गियासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के अंदर तुगलक शासन की स्थापना की। तो विद इन द ईयर ऑफ गियासुद्दीन तुगलक फाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी विद इन 4 years आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। वापस से ध्यान रखना, अलाउद्दीन इससे पहले शासक था, उसकी मृत्यु के 4 साल बाद, ठीक है, जैसा मैंने आपको कहा कि इसकी मृत्यु के बाद उसके शासन में डिसऑर्डर हो चुका था, प्रशासनिक सब व्यवस्थाएं फेल हो चुकी थी, कंट्रोल रहा नहीं था उलेमाओं पे, इंटरफेयरिंग हो रही थी। इसका बेनिफिट लिया और 4 साल, उसकी मृत्यु के तुरंत 4 साल बाद तुगलक डायनेस्टी ने अपना प्रभाव सत्ता में जमा दिया। डाक चौकी, द पोस्टल सर्विस वॉज स्टार्टेड इन हिज टाइम। तुगलक डायनेस्टी के समय में ये सर्विस शुरू की गई। डाक चौकी, जो डाक व्यवस्था जिसको कह सकते हैं, द लेटर्स वर कैरिड बाय हॉर्स राइडर्स। और ये जो लेटर आते थे, पत्र आते थे, वो हॉर्स राइडर लेकर के आते थे उस समय। पोस्टमैन इज रेफर्ड एज हलकारो, और वहाँ जो पोस्टमैन को हलकारो शब्द दिया जाता था दैट टाइम। और ये जो एक्सप्लेनेशन हमको मिलता है रेफर्ड सौराष्ट्रनी रसधारना के अंदर, ये हलकारो शब्द का वर्ड हमको मिलता है। फिर मोहम्मद तुगलक बिकेम द सुल्तान आफ्टर गियासुद्दीन। अब गियासुद्दीन के बाद में मोहम्मद तुगलक, ठीक है, मोहम्मद तुगलक बिकेम द सुल्तान, वो सुल्तान बना दिल्ली का। और मैनी ऑफ हिज टुक क्रिटिसाइज, उसने जो भी डिसीजंस लिए हैं उनकी कई भर्त्सना हुई, मतलब उसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया। एमंग दीज, उनमें से ध्यान रखना, द 2 मेन प्लान्स वेर ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। देखो उसके 2 याद रखना, इसने 2 काम ऐसे किए गए जिसको आज तक इतिहास में उसके प्रतिरोध किया जाता है, उसका विरोध किया जाता है। या तो कौन कौन से 2 वर्क थे? फर्स्ट था ही ट्रांसफर दिल्ली टू दौलताबाद, उसने दिल्ली को कैपिटल हटा करके दौलताबाद बना दी। फिर उसने कॉपर करेंसी, इंट्रोड्यूसिंग यूज ऑफ द कॉपर करेंसी, कॉपर करेंसी का यूज करना। तो मोहम्मद तुगलक गियासुद्दीन के बाद में शासक बना, सुल्तान बना दिल्ली का, ठीक है। मैनी डिसीजन दैट ही टुक वेर क्रिटिसाइज, जो उसने कई डिसीजन लिए थे उन डिसीजनों की आलोचना की गई। उनमें से 2 मुख्य रूप से हैं, उसने दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद बनाना। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट, पहले दिल्ली राजधानी थी, उसने दिल्ली से दौलताबाद। और दूसरा, उसने जो सिक्के पहले गोल्ड और सिल्वर के चलते थे, उसके बजाय उसने तांबे के सिक्के,
कॉपर के जो सिक्के बनाए, ये दोनों बड़ी बात तकलीफ वाली थी। तो देखिए यहाँ वापस है, अमंग दीज द टू मेन प्लान्स वेयर द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद एंड इंट्रोड्यूसिंग द यूज ऑफ कॉपर करेंसी ड्यूरिंग मोहम्मद तुगलक्स रीजन इब्न बतूता an African traveler from Tangiers belong to Hapsi tribe visited India। अब देखिए इस समय तुगलक डायनेस्टी के समय में, मतलब जब मोहम्मद तुगलक का शासन था, तो यहाँ अफ्रीका के एक विजिटर्स है ना, बतूता अफ्रीकन जो ट्रैवलर था उसने यहाँ विजिट किया था। Criticizing the Sultan's administration, he has written the Muhammad Shah's rule was amalgamation of both good and bad administrative policies। और उसने जो अपनी बुक के अंदर जो भी लिखा, उसमें क्या लिखा गया, दोनों क्रिटिसाइज भी हुआ इसका समय, और एक अच्छे शासन के रूप में भी माना जाता है। ये इब्न बतूता ने इस बात को लिखा है। तो इस तरीके से हमने जो आज दो वंशों के बारे में पढ़ा, खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टीज के अंदर दो शासक हुए, तो सुल्तान जिनको कह सकते हैं दिल्ली के अंदर, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। फिर इसके बाद दिल्ली की सत्ता पर तुगलक डायनेस्टीज, और तुगलक के अंदर गियासुद्दीन तुगलक ने एस्टैब्लिशमेंट तुगलक डायनेस्टी, और इसके बाद मोहम्मद तुगलक। तो डियर स्टूडेंट, इसके अंदर कौन किस किस का शासन, राइट सेपरेट, इनको सेपरेट लिख करके, सेपरेट लिखो पहले, जस्ट लाइक है जलालुद्दीन खिलजी के बारे में लिखो, फिर उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी, और फिर गियासुद्दीन और मोहम्मद। तो यू कैन लर्न इजीली व्हाट वर्क, कौन कौन से वर्क किए गए, जिनके बारे में भी आपको ध्यान में होना चाहिए। वाई इट वॉज क्रिटिसाइज, तो मोहम्मद तुगलक की पॉलिसीज़ को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया इतिहास में। वो कौन कौन सी दो पॉलिसीज़ थी, तो इनमें से आपको ध्यान में होना चाहिए। फर्स्ट पॉलिसीज़, व्हाट वाज द फर्स्ट पॉलिसी, ही चेंज द इस कैपिटल सिटी दिल्ली टू दौलताबाद, और फिर उसने जो मिंट करवाए थे वो कॉपर के सिक्के इन प्लेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो इस तरीके से हमने दो टॉपिक के बारे में पढ़ा है। डियर स्टूडेंट, राइट द शॉर्ट नोट। आपका जो होमवर्क है ये है, आप दोनों डायनेस्टीज़ के बारे में होमवर्क लिखेंगे, राइट शॉर्ट नोट। दिस इज योर होमवर्क। क्या होमवर्क है? राइट द शॉर्ट नोट ऑन द खिलजी डायनेस्टी एंड तुगलक डायनेस्टी। ओके, जय श्री स्वामीनारायण।